कंबल वितरण किया। धनबाद शनिवार को हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित जगलेस क्वार्टर के फुटबॉल मैदान में मुख्य अतिथि सामाजिक संस्था देवसेना के संस्थापक LV सिंह व कुमरनाथ सिंह के द्वारा बढ़ती ठंड के मद्देनजर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। मौके पर LV सिंह व कुमरनाथ सिंह ने कहा, देवसेना परिवार हमेशा से जरूरतमंदों को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सेवा सम्मान करती आ रही है। आज जगलेस क्वार्टर मैदान में 200 कंबल वितरण किया गया है और पूरी ठंड के मौसम तक धनबाद के विभिन्न स्थानों में जरूरतमंदों को कंबल वितरण अभियान कार्यक्रम जारी रहेगा। LV सिंह ने मीडिया के द्वारा उनके यहां ईडी रेट पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। कंबल लाभार्थियों ने कहा, कंबल की बहुत जरूरत थी, इसके लिए देवसेना परिवार को धन्यवाद। कंबल वितरण कार्यक्रम में संजय यादव, कुणाल सिंह, नवीन सिंह, पवन यादव, विनोद, विवेक सिंह, विवेक गुप्ता, अशोक गुप्ता, मथुर यादव समेत अन्य कंबल लाभार्थी व स्थानीय लोग उपस्थित थे। लंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। तो धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। आइए क्या आगे निकलिए, चलिए आगे बढ़ जाइए। रास्ता तो जाने का बढ़िए अच्छा पीछे रहिए तुम। विकास हमारे इस ग्राउंड में पधारे हैं समाज सेवी श्री लाल बाबू सिंह और हमारे दिलों का धड़कन कहे जाने वाले श्री कुमरनाथ सिंह हमारे बीच इस ग्राउंड में पधारे हुए हैं और हमारे इस क्लब के द्वारा अभिनंदन समारोह हमारे प्रमोद यादव लाल भैया जी को करेंगे और हमारे मुक्कू भैया श्री कुमरनाथ भैया जी को हमारे संजय भैया जी को भी सम्मानित करेंगे। और इस मौसम को देखते हुए ठंडा भी स्टार्ट हुआ है तो हमारे धनबाद के समाज सेवी जो कहे जाने वाले ने करके दिखाते हैं आप सभी के लिए निस्वार्थ। न कोई भी चुनाव होने वाला है न कुछ होने वाला है, लेकिन निस्वार्थ सभी सभी को बीच में लगे हुए हैं। आज इस मौसम को देखते हुए आज हमारे समाज सेवी श्री लाल बाबू सिंह और श्री कुमरनाथ सिंह कमल वितरण किया जा रहा है 150 पीस का। ये ईडी रेट तो अलग काम है, तो अपना सरकारी एजेंसी अपनी काम करते रहती है, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। हम लोग पहले से ही ये हम लोग का बनाया हुआ एक प्रोग्राम था कि ठंड शुरू हो रहा है, अपने धनबाद वासियों को जितने भी हमारे गरीब माता बहन जितने भी लोग जितने असहाय हैं जिनको हमारी ज़रूरत महसूस होती है, तो हम लोग उसी कार्यक्रम के तहत जो ठंड में हम लोग कंबल बांटने का कार्यक्रम जो शुरू किए और हमको लगता है कि आने वाले समय में हम लोग पूरे धनबाद का भ्रमण करके जितना रिक्वायरमेंट उतना कंबल बांटेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया और अपनी माताओं बहनों को कंबल का वितरण किया। कहा जा रहा है कि ईडी रेड में कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, क्या कहना है? देखिए, अब वो तो जांच का विषय है। जो भी दस्तावेज है उसका तो पंचनामा मुझे दिया गया है ईडी के द्वारा कि मेरे यहाँ से क्या ले जाया गया है और क्या गया है, तो ठीक है, उस आधार पर हम जो भी है अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो हम दे देंगे कि यहाँ से क्या बरामद हुआ क्या नहीं हुआ। 10 साल पहले भी एक बार रेड हुआ था आपके यहाँ और फिर दोबारा ऐसा? देखिए, 10 साल पहले रेड हुआ था, बचपना था, हो गया, लेकिन आज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि उसमें स्पष्ट हम लोगों को पूरा क्लीन चिट मिल गया है। हम लोगों का सारा मुद्दा रिजॉल्व हो गया, किसी प्रकार का कोई किसी एजेंसी का जांच हम लोग पे पेंडिंग नहीं है। क्या लगता है ईडी से क्लीन चिट मिल जाएगी? देखिए, वो तो जांच का विषय है, क्लीन चिट हमने कोई गड़बड़ी नहीं किया है। और चूंकि 2017 का एक मुद्दा था कॉल स्टॉक का, उसमें एक पुराना केस हुआ था, उसमें ऑलरेडी CBI का क्लोजर रिपोर्ट डल गया है। उसी मुद्दा में इनको थोड़ा सा कुछ पूछताछ करना था, उन्होंने आए और हमारे घर पे पूछताछ की, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। और जो तरह तरह की अफवाहें मीडिया में और सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि हमारे आवास पे किसी प्रकार का कोई चीज़ जब्त नहीं हुआ। जो भी कानून के दायरे में थे उतने चीज़ों को उन्होंने देखा, समझा और मेरा जो भी चीज़ था उन्होंने मेरा वापस कर दिया। हम लोग के यहाँ कोई वैसा मतलब डॉक्यूमेंट या कागज़ है ना, हम लोग इलीगल काम करते हैं ना हम लोगों के पास इलीगल डॉक्यूमेंट रहता है, तो इसलिए वैसा कोई परेशानी की बात नहीं। डिजिटल डॉक्यूमेंट का डिलीट करने का नहीं, देखिए कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट, देखिए आरोप कुछ भी लगा दे,
जांच एजेंसी ने तो मेरे पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि हमने कोई चीज़ को, दस्तावेज को नष्ट किया, ये किया। लेकिन जब से किसी प्रकार का कोई आरोप मेरे ऊपर तो नहीं लगाया गया। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया किसी भी अधिकारियों का, इस तरीका का नलगन बात करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है कि मैंने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज को नष्ट किया। ऐसी भी बातें सामने आई कि 2 घंटे तक आपने ईडी को अरे नहीं, मैं तो अभी भी बताया कि मैं 2 बजे रात को बाहर से आया था। मैं चूँकि सुबह से मैं खाना नहीं खाया था, मैं रात में 2 बजे खाना खाया और मेरा तबीयत खराब हो गया। 4-5 बार लूज मोशन हुआ और मैं करीब 4 बजे 5 बजे करीब हम नींबू पानी पिए और 1 घंटा सोए थे। उसी बीच लोग आ गए। चूँकि हमारा इंस्ट्रक्शन है कि हमारा दरवाज़ा सुबह में बिना हमारे अनुमति का नहीं खुलेगा। अब लोग डर से मेरे रूम में गार्ड वगैरह नहीं जा रहे थे कि अभी तुरंत सोए हैं, अब उठाएं नहीं उठाएं। फिर बाद में मेरी मिसेज आई और मेरे को बोली कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं। मैंने तुरंत उठ के आए और हम दरवाज़ा खुलवाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत अफवाह भी आया कि आपने ईडी के ऊपर आप लोग के द्वारा कुत्ता छोड़ अरे दिया गया। ये क्या बच्चा मामला है, छोटे छोटे बच्चे थे कुत्ते। अब मान लीजिए घर में तो मेरे साथ बिस्तर पे सोता है। अब वो क्या है कि अब अपना बाउंड्री में टहल रहा था, कुछ लोग घुसे तो उछल के कूद के जैसे प्यार दूध देखने लगा, भीड़ देखा क्या है क्या है। बट ऐसा किसी ईडी के अधिकारी ने नहीं मेरे को आधिकारिक बयान दिया कि मेरा कुत्ता उनको परेशान किया। से जो भी उन लोगों ने मांगा, आप लोगों ने पूरा सहयोग किया। जितना जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कागज, उनको जो भी रिक्वायरमेंट था, हम लोगों ने हर चीज़ को उनको उपलब्ध कराया। कोयला चोरी से जुड़ा मामला नहीं, मेरे यहाँ 2000, चूँकि क्या होता है ना कि जब कोई भी जांच एजेंसी तो एक पर्सनल किसी केस के लिए नहीं आती, बड़ी एजेंसी है, 10-20-50 जगह छापा होता है, तो उसमें क्या होता है कि मैटर देखा जाता है कोई और मैटर पेंडिंग है क्या है। तो उस मेरा 2017 का एक मुद्दा वही था, स्टॉक से जुड़ा हुआ। वो जीनागोरा का एक 60,000 टन कोल्ड स्टॉक का मामला था जिसमें सीबीआई ने भी एक FIR किया था, बट उसमें ऑलरेडी क्लोजर रिपोर्ट डल गया है। ठीक है। क्लोजर डलने के बाद इनको हो सकता है उसमें कुछ क्लियर करना था। यार वो बाद में दर्ज हुआ उसी मामले। हाँ, उसी मामले में ECR ऑलरेडी वहाँ दर्ज हो चुका था उसी टाइम, 2019 में FIR हुआ उसी टाइम। उसमें आरोपी आप अकेले थे और भी लोग? नहीं, अब ECR में पता नहीं चलता है ना, FIR में बट हम भी आरोपी थे, 13 अधिक BCCL अधिकारी भी थे, मेरे भाई भी थे। बट वो ऑलरेडी उसमें क्लियर हो गया कि इसमें कोई मिसअप्रोप्रिएशन का केस नहीं था। तो ऑलरेडी CBI ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया था। अब चूंकि क्लोजर रिपोर्ट डल गया तो उस टाइम ECR ये कर लिए होंगे, तो इनका भी हो सकता है कुछ इनका हो, जो भी सिस्टम हो उसी सिस्टम में आए थे जो पूछताछ की। आप लोग की जांच में कोई BCCL के लोगों को पूछताछ में शामिल नहीं, वो तो ऑलरेडी उनका क्लोजर डल चुका है ना, वो तो क्लियर हो चुका है ना। हमें इतना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं तो एकदम 100% बुलाएगा, हमेशा उनके सामने उपस्थित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप भाजपा में अधिकृत रूप से जुड़े हुए हैं? 100% जुड़े हुए हैं। थैंक यू।